हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था टॉपिक वॉइस। और आज की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम नरेशन का टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक नरेशन। नरेशन जो शब्द है वो नरेट शब्द से बना है और नरेट का मतलब होता है वर्णन करता, अर्थात नरेशन का मतलब हो जाएगा वर्णन। अगर हम नरेशन को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं द आर्ट ऑफ नरेटिंग या explaining things said by someone। the art of narrating या explaining things said by someone यानी कि किसी के द्वारा कही गई बातों का जो वर्णन करता है, जो वर्णन करना होता है, उसे हम नरेशन कहते हैं। स्टूडेंट, जो नरेशन होता है आपका, ये दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट नरेशन, सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट नरेशन को। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो कहने वाला होता है या जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन यानी कि जिसने उससे पहले कोई बात कही है, यदि उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों उस चीज को वर्णन कर दे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, यदि स्पीकर किसी और के शब्दों को, थर्ड पर्सन के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर दे तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई एम इल। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो किसी अन्य के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में बदल कर व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही वाज इल। आप देखेंगे कि वहां पर हमने लिखा था राम सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हुए आई एम इल। और जब हमने उसे इनडायरेक्ट में बनाया तो ये बन गया राम सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट आया, आई को हमने चेंज कर दिया ही में, एम चेंज हो गया वॉज में और इल का इल रहा। यही जो तरीका होता है वो होता है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। और इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार चेंज करते हैं। आज की वीडियो में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो रूल्स होंगे वो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे आगे होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन के जो डायरेक्ट नरेशन का आपका सेंटेंस होता है वो दो हिस्सों से मिलके बना होता है। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखेंगे आप लोग, डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की तो डायरेक्ट नरेशन का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है
आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और डायरेक्ट नरेशन का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो क्या कहलाता है? आपका रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा प्रेजेंट का सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो फिलहाल बोल रहा है वो वर्ब होती है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? ये आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, जिसमें पुराने यानी कि पहले स्पीकर के द्वारा कही गई बात लिखी होती है, तो उसे इसीलिए इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। इससे आगे होता है स्टूडेंट जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इससे आगे होता है स्टूडेंट जनरल रूल्स फॉर changing direct into indirect। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम। ये सामान्य नियम वो होंगे जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर लागू होंगे। नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब। स्टूडेंट ध्यान रखें, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम यहां से आगे आर वी लिखने वाले हैं। बनाते समय आर वी को बदल दिया जाता है। जनरली क्या होता है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो आरवी होता है, उसे हम चेंज कर देते हैं। नंबर 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा तथा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इनके स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। हम ध्यान रखेंगे, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जो कंजक्शन होता है वो आपका हर सेंटेंस के लिए बदलता रहता है। हर सेंटेंस यहाँ मतलब होगा सेंटेंसेस की टाइप से, यानी कि सेंटेंस यदि आपका अफर्मेटिव है तो अलग कंजक्शन का प्रयोग होगा, यदि ऑप्टेटिव है तो अलग का प्रयोग होगा, यदि आपका इंपेरेटिव है तो अलग का प्रयोग होगा, और इंटरोगेटिव है तो अलग का प्रयोग होगा। स्टूडेंट इससे आगे इसमें होता है आपका रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस। यहाँ पर हमें मुख्यतः 3 चीज पढ़ने वाली हैं। हमें पढ़ना है पहला रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस, सेकंड हमें पढ़ना है रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस, और तीसरा पढ़ना है रूल्स फॉर चेंजिंग एडवर्ब्स। और उसके बाद हम आपको सेंटेंस वाइज जो चेंज है, इसके जो बदलाव हैं वो कराने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको इसमें कराने वाले हैं रूल फॉर चेंजिंग टेंस। करा देते हैं पहले रूल फॉर चेंजिंग टेंस। रूल
बिफोर चेंजिंग में आपका फर्स्ट हो जाएगा यदि आरवी का टेंस, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आरएस, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का टेंस बदला नहीं जाता है। यदि आरवी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आर एस का जो टेंस है वो सेम रहेगा, हम उसे बदलेंगे नहीं। सेकंड, यदि आरवी में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ या हिस्टोरिकल इवेंट दे रखा है तो उसका टेंस बदला नहीं जाता है। नंबर 3, यदि आरवी के सेंटेंस में हैबिट, आदत दे रखी है तो उसे भी बदला नहीं जाता है। स्टूडेंट्स, ये हो गया कि आरएस का जो टेंस है वो कब कब नहीं बदला जाएगा। इससे आगे हमें वो करना है कि हम आरएस का टेंस कब बदलेंगे। तो आगे होगा आपका हमने इसमें 3 नियम लिख लिए हैं, 3 रूल्स लिख लिए हैं। नंबर 4 जो होगा आपका, यदि आरवी का टेंस पास्ट है तो आरएस का टेंस corresponding to past बदल दिया जाता है। किस प्रकार बदला जाता है स्टूडेंट्स? इधर हम एक टेबल बना लेते हैं, इधर लिखेंगे हम डायरेक्ट नरेशन और इधर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में हमें जो टेंस मिलेगा और इनडायरेक्ट नरेशन में हम जो उसे बना देंगे। डायरेक्ट नरेशन में पहला आपका, मान लीजिए हमें टेंस मिल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम चेंज कर देंगे उसे पास्ट इंडेफिनिट में। मान लीजिए हमें टेंस मिल जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम चेंज कर देंगे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में।
हमें टेंस मिल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। हमें टेंस मिल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमें टेंस मिल जाता है पास्ट इंडेफिनिट, या हम कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, या फिर कह सकते हैं हैड प्लस V3। हमें टेंस मिल जाएगा डिड नॉट प्लस V1। हमें टेंस मिल जाएगा डिड नॉट प्लस V1, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। क्या बना देंगे हम उसे बना देंगे हैड नॉट प्लस V3। डिड नॉट प्लस V1 को हम चेंज कर देंगे हैड नॉट प्लस V3 में। आगे हमें मिल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम चेंज कर देंगे उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आगे स्टूडेंट्स हमें टेंस मिल जाएगा विल सेल कैन में प्लस V1, हम चेंज कर देंगे उसे वुड शुड कुड माइट प्लस V1। हमें टेंस मिल जाएगा आपका SMR प्लस 2, हम चेंज कर देंगे उसे वाज वर प्लस 2 में। हमें टेंस मिल जाएगा हैज या हैव प्लस 2, हम उसे चेंज कर देंगे हैड प्लस 2 में। हमें टेंस मिल जाएगा हैड प्लस 2, हम उसे चेंज कर देंगे हैड प्लस 2। यदि हमें हैड 2 मिल जाएगा तो स्टूडेंट हम चेंज कर देंगे उसे डबल हैड 2 में। आगे होगा स्टूडेंट्स हमें मिल जाए वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम चेंज कर देंगे उसे वर्ब की
सेकंड फॉर्म में। ये ऐसा होता है कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यदि हमें मिल जाता है डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, तो ये आपका चेंज हो जाएगा डिड प्लस नॉट प्लस V1 में। ठीक है, तो लगभग यही आपके रूल्स होते हैं टेंस चेंज करने के लिए। कल की वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे आपको अगला टॉपिक लेकर इसी का, रूल फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस।